हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन देखते हैं अभी। क्वेश्चन है, बिंद्रा लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 25,000 10% डिबेंचर ऑफ 10 रुपीज़ ईज, यानी कि 100 रुपये प्रत्येक वाले 25,000 ऋणपत्र जिस पे 10% वाले ऋणपत्र थे। तो 25,000 को हमको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमारा जो अमाउंट आएगा 25 लैक्स, इसकी एंट्री होगी यहाँ पर। तो अगर हम बात करें कि जो 100 रुपये वाले 25,000 ऋणपत्र हैं, तो ऋणपत्र हम जानते हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए तो नहीं, ज़्यादा ही लंबे टाइम के लिए 5 साल 10 साल ऐसे करके बोरोइंग होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा, ठीक है। देन 10 लाख रुपए का बैंक ऋण जो 5 वर्ष बाद देय है, यानी कि बैंक लोन ऑफ 10 लाख रुपीज़ रिपेबल आफ्टर 5 ईयर्स। इसका मतलब कि ये 12 महीना या उसी करेंट फाइनेंशियल ईयर का है नहीं, तो ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही आएगा क्योंकि बहुत लंबा ऋण है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज येट नॉट बी पेड, मतलब कि जो ऋणपत्र पे ब्याज दिया जाना था इस साल का, वो अभी तक नहीं दिया गया है। ऋणपत्रों पर ब्याज देना अभी बाकी है। ये गलती से बाई मिस्टेक यहाँ पर स लग गया है, इसको अब हटा दें तो बेहतर रहेगा। तो ऋणपत्रों पर ब्याज अभी दिया जाना बाकी है, तो ऋणपत्र पर ब्याज उसी साल दिया जाता है। तो ये आएगा आपका करंट लायबिलिटीज़, जो कि अदर वाला रहेगा, ठीक है। तो हमको तीनों चीज़ें पता चल चुकी हैं कि सबसे पहले है 100 रुपये प्रत्येक वाले 25,000 ऋणपत्र, जो कि आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। 10 लाख रुपए का बैंक ऋण जो 5 वर्ष बाद दे है, ये भी 1 वर्ष से ज़्यादा का, यानी कि ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। फिर ऋणपत्रों पर ब्याज अभी दिया जाना बाकी है, ये अदर करंट लायबिलिटीज़ में आएगा, ठीक है। सो जो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग दो चीज़ें आ रही हैं और एक तो अदर करंट लायबिलिटीज़ में आ रही हैं, ये दोनों की दोनों ही चीज़ें इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाले सेक्शन में आते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपका एसेट वाले सेक्शन नहीं दिया है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये आपका फॉर्मेट जो आपको पता ही है, इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के सेक्शन में जो पहला पॉइंट है नॉन करंट लायबिलिटीज़, हम डायरेक्ट इसमें चलेंगे क्योंकि जो शेयर होल्डर फंड है आपका, वो इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको रेड मार्क कर दिया है। आपको इसकी एंट्री ही नहीं करनी है, ठीक है। आप डायरेक्टली इसकी एंट्री पे आओगे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहले यहाँ पर नोट नंबर देखते हैं 1 दिया है, तो पहले चलते हैं नोट्स टू अकाउंट, जिससे हमको पता चल जाए कि नोट नंबर में क्या बोल रहा है। मैंने वहाँ पर बताया था कि दो चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगी। पहला है 12% डिबेंचर्स, जिसका मैंने कैलकुलेशन बताया था, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से था कि 100 रुपये वाला ऋणपत्र है, या नीचे करके देखते हैं। सौ रुपये वाला ऋणपत्र है ना, जो कि जिसकी संख्या है 25,000। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 5 0 1 2 कॉमा लगाएंगे 1 2 3 और ये 25 का 25, यानी कि टोटल 25 लाख रुपए। तो इसकी एंट्री सबसे पहले यहाँ पर होगी,
फिर बैंक लोन था आपका 10 लाख रुपए, तो दोनों का टोटल हो गया 35 लाख रुपये। 35 लाख रुपए किस में जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो इसको हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डाल दिया। इसमें अलग अलग कलर यूज़ किया गया ताकि अच्छे समझ में आ जाए। देन जो सेकेंड एंट्री है वो है आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज़। अदर करंट लाइबिलिटीज़ यानी कि ऐसी कोई भी लाइबिलिटीज़ जो आपके लिस्ट में नहीं थी बट वो करंट है। तो इसमें सीधे सीधे दिया हुआ है यहाँ पर साफ साफ कि ऋण पत्रों पर अभी ब्याज देना बाकी है। तो ऋण पत्रों पर अभी हमने ब्याज नहीं दिया है जिसका परसेंटेज है 10। तो अभी हमने, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में 12% डिबेंचर करके 25 लाख की एंट्री की थी। तो ऋण पत्र जो है वो 10% वाले नहीं गुड़े, इसका 10% निकाल लेते हैं। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचा कितना? 3 1 4 जीरो और ये 25, यानी कि 2,50,000 जिसकी एंट्री हमने नोट्स अकाउंट में यहाँ पर की हुई है। और इसी एंट्री को उठा के हमने यहाँ पर डाला हुआ है करंट लायबिलिटीज़ में। अदर करंट लायबिलिटीज़ नोट नंबर 2 25 लाख। छोटा सा क्वेश्चन है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।